सो गाइस, प्रणीत और फरहाना का एक आर्ग्यूमेंट हुआ जिसमें हुआ क्या था, इनका टास्क में कुछ तो हुआ। अब टास्क में क्या हुआ ये मुझे पता नहीं है। उसके बाद में अंदर आने के बाद बेडरूम में इसने बोला, प्रणीत ने फरहाना को, कि तू लव एंगल बना रही है, यहाँ पे हैशटैग बना रही है सबके साथ में अपना। और प्रणीत ने गौरव के साथ में बैठकर भी बोला था कि ज़बरदस्ती अपना लव एंगल बनाने की कोशिश कर रही है अभिषेक के साथ में। अब फरहाना ने कितनी बार क्लियर कर दिया, लेकिन प्रणीत को पता नहीं क्या ऑब्सेस्ड हो गया है वो फरहाना से। तो फरहाना ने बोला, मैंने सारे अपने हैशटैग तोड़े हैं खुद से, ठीक है, और मुझे लव एंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और प्रणीत बोलता है कि प्रणीत बोल, तेरे दो ही काम है, एक तो तुझे मतलब हर किसी को मतलब लड़ना होता है, और दूसरा तुझे एंगल बनाना होता है। मुझे समझ में नहीं आया भाई प्रणीत, तुम क्या कर रहे थे पहले? तुम भी तो फरहाना के पीछे लग रहे थे ना शुरुआत में। दूसरी बात, तुम माल्टी के पीछे लग गए हो। फरहाना तो ऐसे कुछ भी नहीं कर रही है, किसी के भी पीछे नहीं लग रही है। अब बाहर लोग बना रहे हैं हैशटैग ज़बरदस्ती, और घर में ना सबसे पहले इसका अभिषेक और फरहाना का हैशटैग किसने बनाया? जीके ने बनाया था, ठीक है। तो फरहाना इस पर फिर चिढ़ गई, फरहाना को बुरा लगा कि भाई ये क्या बोल रहा है। फरहाना ने बोला कि तो हाँ, मेरी किस्मत ख़राब है, जिस दिन मुझे तेरे साथ मतलब खड़ा कर दिया था, कि इस लंगूर के साथ मुझे क्या खड़ा कर दिया। माल्टी से भी वहाँ पर हो रही है, माल्टी अकेले खुद लड़ नहीं पाती, वो प्रणीत को साथ में लेकर आती है। बेसिकली क्या है ना, सबको दिखता है कि बस फरहाना से लड़ो, कुछ भी बोल दो, इसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ना मेकर सपोर्ट करेंगे ना ही कोई सपोर्ट करेगा उसको। और बाकी हेट देने के लिए तो लोग हैं, और जो लोग आज फरहाना को बोलते हैं ना, अरे यार ये कितना लड़ती है, कितना होता, तो फिर सीज़न 13 नहीं देखा तुमने, ठीक है। ये कि बोल देते हैं कि अरे ऐसा बोलती है, सीज़न 13 की सेलिब्रिटीज़ की तुम लैंग्वेज देखते ना, तो तुम्हारा फिर तो कानों से खून ही निकल जाते होंगे उस टाइम पे, अगर तुम उन लोगों की लैंग्वेज देख लेते, ठीक है। अब हर कोई आके पहले फरहाना से लड़ता है, बराबर से उसे चीज़ें बोलता है, और फिर क्या करते हैं, सिंपैथी लेते हैं, और अरे हमें फरहाना ने ही बोल दिया, फरहाना तो है ही गलत। तो ये वाली चीज़ है। अब जीके ने बोला था फिर कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, तो फरहाना ने बोला कि ये मुझे बोल रहा है कि लव एंगल बना रही है, तो प्रणीत बोला हाँ, और क्या कर रही तू, और क्या कर रही है? भाई मुझे क्यों नहीं दिख रहा वो जो लव एंगल बना रही है। दुनिया चाहती थी कि वो बसीर के साथ अपना एंगल बना ले, जो बाहर लोग इतना पसंद कर रहे हैं इन दोनों का कुछ हो जाए, वो तो हो नहीं पाया। उसके लिए तो फैंस पागल हो रहे हैं बहाना वाले, और इनको पता नहीं अलग ही लेवल की चीज़ें दिख रही हैं कि एंगल बना रही है, ये बना रही। हर कोने में बैठकर बकवास कर रहा है फरहाना के बारे में। भाई तू अपना अपने ऊपर और माल्टी पे ध्यान दे लेना, और कॉन्फिडेंस दिखा। नॉमिनेशन में आकर बौखला गई क्या? हाँ भाई, क्यों नहीं बौखलाएगी वो नॉमिनेशन में आके? हर इंसान बौखलाता है, तुम्हारी तरह थोड़ी है। तुमको ओवर कॉन्फिडेंस है, तुझसे पहले नहीं जाऊंगा, देख ले। बसीर को भी कि देखा, उसको तो मैंने भेज दिया जो एक पहले कर रहा था। फालतू की बातें हैं ये। मेकर्स जिसको चाहेंगे ना वो पहले जाएगा एक्चुअली में। और वोटिंग में ना फरहाना को बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है, तो ये लड़का बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट। हर कोई उसको आकर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ उसको धमकियां देते हैं, अरे तुझसे पहले जाएंगे, अरे हम तुझसे हो जाएंगे। अगर फरहाना शो से निकल जाए ना, क्या है शो में? बोरियत भरी पड़ी है, फिर बस कुछ नहीं कर, तुम लोग घर घर खेल रहे हो, ग्रुपिज्म बस। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा ये वो, मेरा वो, कर क्या रहे हो तुम लोग शो में? क्या कर दिया तुमने? कुछ भी तो तुमने करा नहीं है आज तक। 10 हफ्तों में तो तुम लोग एक दूसरे के पीछे पीछे छुप छुप के खेल रहे थे। एटलीस्ट उसके अंदर दम तो है ना, अकेली सबसे लड़ लेती है, 1 वर्सेस ऑल होता रहता है हर टाइम उसके लिए। सो गाइज देखो, ना ही फरहाना के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि लोग जो हैं इसलिए उसके साथ ना न्यूट्रल ऑडियंस है, बाकी लोग नहीं है उसके लिए, सिर्फ हेट फैलाएंगे सब लोग, क्योंकि पीआर, पीआर का नाम सुना है ना, बस इसी वजह से। अब इनको लगता है फरहाना इरिटेटिंग। फरहाना से तुम लोग बात किस तरीके से करते हो ये देखा है तुमने? फालतू के तुम उस पर इल्जाम लगाते हो, तो तुम्हारी क्या करेगी वो? तुम्हारी क्या आरती उतारेगी वो? फिर बुराई बोलेगी ना वो तुम लोगों को।